वाह! कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है। श्रोताओं लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbs मुंबई। आज कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम में ऐसी फिल्मों के गीत हैं श्रोताओं जिनमें अभिनेता या अभिनेत्रियों को नौकरी पेशा के सिलसिले में बाहर जाते और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते दर्शाया गया है। इस बीच एक नया परिवेश और नए लोगों से बनती पहचान के दायरों को भी दर्शाया गया है। ऐसे ही चंद नगमे आपकी नजर करेंगे ऐसी ही फिल्मों के, तो आप भी अपने अनुभव हमसे जरूर साझा करें। सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आपको इस फिल्म का नाम बताना है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। कनी हुई बाहों करेला बढ़ता ही जाएगा, खून माटी के भाव बिक नहीं पाएगा, खून माटी के भाव बिक नहीं पाएगा। श्रोताओं, इस फिल्म से जुड़ी बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। चले प्यार की बात चले, तेरी मेरी मेरी तेरी पलकें ना झपके, रंग लहराते रहे अंग थर्राते रहे, तप तप चेहरों से शोले सी लपके। तो कसोहरी ही कसम तोड़ मत और जुलम, हमका दई दे अंगूठी निशानी, तोरी होगी बड़ी मेहरबानी। क्या समझता है हमको रे प्राणी, हमरा खाता तो मांगे ना पानी। धूम मचे धूम आज की बेला, भोर हुए तक जागे जवानी। धूम मचे धूम आज की बेला, भोर हुए तक जागे जवानी। धूम मचे धूम। मस्ती कुछ और बढ़े, नशा कुछ और चढ़े, दुख वाला ध्यान कोई आज हमें आए ना। दुख जो आए तो क्या, हम सताए तो क्या, आदमी को चाहिए कि कभी घबराए ना। टूटने वाला है दम, खाए जाता है ये गम, बने दुल्हन मेरी बिटिया रानी। उम्र घर में पड़े ना बितानी, हर मुसीबत है आनी ते जानी, है ये अपने गुरु जी दीवानी।
बोले ना सोग जहां, सुखी हो लोग जहां, हमको है साथी ऐसी दुनिया बसानी। सीनों में आग लिए, होठों पे राग लिए, हमको अंधेरों में है शम्मे जलानी। ओ काले पत्थर की कसम, जब तलक दम में है दम, हम ये देखेंगे रस्में पुरानी, कर ना पाए यहाँ हुक्मरानी। आज से हमने है दिल में ठानी, लाएंगे एक नई रुत सुहानी। धूम मचे धूम आज की रहना, भोर हुए तक जागे जवानी। धूम मचे धूम आज की रहना, भोर हुए तक जागे जवानी। सुबह तक हम कहे कहानी, झूमती धड़कनों की जुबानी। धूम मचे धूम आज की रहना, भोर हुए तक जागे। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है श्रोताओं। काला पत्थर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें नजर आते हैं बहुत सारे लोग। नीतू सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा भी नजर आते हैं, अमिताभ बच्चन, राखी भी नजर आते हैं। और शशि कपूर ने इस फिल्म में जो भूमिका अदा की वो एक कोल माइन इंजीनियर के तौर पर, जो अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी को निभाते हैं। और इसी तरह की एक और फिल्म आई थी जिसे निर्देशित किया था राज कपूर ने। उस फिल्म को अगर आप पहचान सकते हैं तो जरूर पहचानिए। उसमें भी शशि कपूर ने बहुत ही अच्छी सिविल इंजीनियर की भूमिका निभाई थी और वो फिल्म बहुत चर्चित रही। आपको उस फिल्म को पहचानना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आदमी की कुछ बनने की इच्छा बचपन से ही पनपने लगती है, इसके लिए आवश्यक प्रयास भी करने पड़ते हैं। फिर भी किसी की इच्छा पूरी होती है, किसी की नहीं भी होती है। लेकिन जीवन यापन के लिए हमें जो भी नौकरी मिलती है वह भी हमारी योग्यता का परिणाम होती है। नौकरी की दो शर्तें होती हैं, मेहनत और ईमानदारी। इन्हीं दो गुणों के सहारे हम कार्यस्थल पर सभी लोगों के प्रिय बनते हैं और समाज में सम्मान पाते हैं। मैंने भी बैंक सेवा में जाने की इच्छा की थी, इसलिए कॉमर्स विषय चुना और बैंक में 35 वर्ष नौकरी की। अब और भी कमेंट्स शामिल जरूर करेंगे श्रोताओ। एक फिल्म आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन एक रॉक स्टार बनना चाहते हैं, एक गायक बनना चाहते हैं। आपको इसी फिल्म का गीत सुनवाते हैं। आपको बताना है इस फिल्म के में कौन थी अदाकारा। इतना मिला रे मन का, इतना मिला रे मन का, इतना मिला रे मन का, इतना मिला रे मन का। कोई तो मिलन का, कोई तो मिलन का करो रे उपाय रे। इतना मिला रे मन का, इतना। चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में रे, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में। मन मेरा धरती पर और कभी अंबर में, उसको ढूंढा हर नगर में, हर डगर में। गली गली देखा, नयन उठाए रे। इतना मिला रे मन का, इतना। अपने ही प्यार
समझाऊं रे रोज मैं अपने ही, रोज मैं अपने ही प्यार को समझाऊं, वो नहीं आएगा मान नहीं पाऊं, शाम ही से प्रेम दीपक मैं जलाऊं, फिर वही दीपक तू मैं बुझाए रे मीत ना मिला रे मन का मीत ना। देर से मन मेरा आस लिए डोले, देर से मन मेरा आस लिए डोले रे, देर से मन मेरा, देर से मन मेरा आस लिए डोले, प्रीत भरी पानी साज मेरा बोले, कोई सजनी एक खिड़की भी न खोले, लाख तराने रहा मैं सुना रे मीत ना मिला रे मन का मीत ना मिला रे मन का, कोई तो मिलन का करो रे उपाय रे मीत ना मिला रे मन का मीत ना हे मीत ना। आप सही फरमाते हैं श्रोताओं, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ थी जया भादुरी। अमिताभ बच्चन एक गायक बनना चाहते हैं, एक रॉक स्टार की तरह से उन्हें दर्शाया गया है। और अगला गीत जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म हिमालय की गोद में। इस फिल्म में जो अभिनेता होते हैं उनकी क्या भूमिका थी वो आपको बताना है। और साथ ही साथ एक फिल्म आई थी जिसमें राजेंद्र कुमार ने डॉक्टर की भूमिका अदा की थी। उन्होंने अपने पेशे को इतनी शिद्दत से निभाया था कि उनकी फिल्म के अंदर जो दिखाया जाता है कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि लिखती हैं कि मैं संगीत शिक्षक या चित्रकार बनना चाहती थी, दोनों में मेरी रुचि अधिक थी पर वो ना हो सका, जिसका आज भी रंज है। मगर अपने बच्चों को घर पर पढ़ाते हुए दूसरे बच्चों को भी ट्यूशन से पढ़ाया। यह सिलसिला 20 साल तक रहा। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल के बच्चे अपने भविष्य के प्रति बहुत सजग और आशावादी होते हैं। कम उम्र में वे हमें आगे क्या बनना है ये सोच लेते हैं। और इनके बेटे के बारे में इन्होंने लिखा है कि 8वीं कक्षा में ही था जब उसने बता दिया था कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियर बनेगा। उस समय मुझे इसका सही मतलब मालूम नहीं था। हमारी पीढ़ी में पढ़ाई करो, पास हो जाओ, यही मुख्य बात हुआ करती थी। कोई ना कोई नौकरी जो है वो मिली जाती थी और इन्हें भी बैंक में नौकरी मिली और इस हिसाब से इनकी पोस्टिंग भी अलग अलग होती रही, ऐसा इनका मानना है। अब आप ये गीत सुनिए और बताइए कि जो अदाकार थे उन्होंने क्या भूमिका अदा की थी। साथ ही एक और जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसका भी मुकम्मल जवाब आपने दिया है। वो फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम। बड़ा वो है, ओ कंकरिया
हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि मनोज कुमार का जो हवाई जहाज रहता है वो किसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होकर के आ जाता है एक ऐसी जगह पे जहां वो डॉक्टर की एक भूमिका में नजर आते हैं, वहां वो अपने कार्य को अंजाम देते हैं। हमारे एक श्रोता, और वैसे हमने एक सवाल और आपसे पूछा था श्रोताओं कि राजेंद्र कुमार ने बिल्कुल इसी तरह की एक भूमिका एक फिल्म में की है जिसमें वो मरीज का इलाज करते हुए उनकी खुद की सेहत भी काफी खराब हो जाती है। तो इस फिल्म को आपको पहचानना था, आप जरूर हमें बताएं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उस टाइम मात्र 3 विषय हुआ करते थे, मैथ, साइंस और आर्ट्स, और क्लास 9th में सब्जेक्ट लेना पड़ता था, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट लेना पड़ता था, और मैंने साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी सब्जेक्ट चुना था। लेकिन ये विषय मुझे रास नहीं आया। हालांकि केमिस्ट्री मेरी अच्छी थी, मैथ्स भी अच्छा था, और एक सब्जेक्ट था फिजिक्स, उसमें भी इनको बहुत अच्छा नहीं लगा। बाद में ऐसा महसूस हुआ कि मुझे आर्ट्स लेना था, और उसके बाद मुझे LLB करके वकील बनना चाहिए था, क्योंकि शुरू से ही वाक्पटुता के साथ तार्किक क्षमता भी मजबूत थी। लेकिन कुदरत ने मुझे बिजनेसमैन बना दिया। और ऐसे और भी हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि जिंदगी में खुश रहना सभी चाहते हैं, इस खुशी के लिए मेहनत भी बहुत जरूरी है। बचपन से एक लक्ष्य लेकर चलते हैं कि मुझे ये काम करना है, लेकिन कुछ तो अपनी इच्छा अनुसार नौकरी पा लेते हैं, और कुछ को इच्छा न होते हुए भी वो काम करना पड़ता है। यदि मन लगाकर कोई कार्य करें तो वे जीवन में सफल होते हैं। मुझे मेरे मन मुताबिक शिक्षिका की नौकरी मिली। लोग रोजगार के लिए विदेशों में भी जाते हैं। जी हाँ, ये तो होता ही है श्रोता। अब एक नगमा आपको सुनवाते हैं, और इस फिल्म में आपको बताना है कि जो अदाकार हैं वो क्या काम करते हैं।
राजू गाइड के तौर पर देवानंद नजर आते हैं फिल्म गाइड में। श्रोताओं, इसी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे जो फिल्माया गया अभिनेत्री वहीदा रहमान पर लता मंगेशकर की आवाज़ थी। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि मनपसंद रोजगार या नौकरी पाना हमारे जीवन की सबसे बहुमूल्य नियामत और आत्मविश्वास की वो सीढ़ी है जिस पर पहला कदम रखते ही इंसान हवा में उड़ने जैसा महसूस करने लगता है। पर यह खुशी हर किसी को मिले ये कभी कभी मुमकिन नहीं हो पाता, पर इंसान को प्रयास कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे परिवार में एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे परिवार में तकरीबन सभी आर्मी में थे। उन्हें देख मुझे लगता था क्या मैं भी इन जैसा बन पाऊंगा। लगन लगी, मेहनत की और एक दिन मुझे भी देश सेवा का अवसर मिल गया। खुद के तन पर वर्दी देख गर्व महसूस होता था। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। श्रोताओं, और एक हमने आपसे सवाल पूछा था कि राजेंद्र कुमार द्वारा अभिनीत एक फिल्म थी, ये फिल्म थी दिल एक मंदिर। इसी फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाएंगे और आपको बताना है कि संगीतकार कौन है इस गीत में। एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं। राजकुमार एक फिल्म में फॉरेस्ट ऑफिसर थे और साथ थी मीना कुमारी। ये कौन सी फिल्म थी? याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे। मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटी न मिटाए, कहने को है वो पराए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की।
हाँ, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। दिल एक मंदिर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी और हमारे एक श्रोता ने तो पूरी डिटेल ही लिखी है इस गीत की। लिखते हैं कि राजेंद्र कुमार ने 2 फिल्मों में डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। एक फिल्म थी अमन जो कि परमाणु युद्ध पर आधारित थी और दूसरी फिल्म थी साथी। जी हाँ, राजेंद्र कुमार ने डॉक्टर की भूमिका कई फिल्मों में निभाई है श्रोताओ, और उन्हीं में से एक फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा सपना था बड़ा होकर मैं बिजनेसमैन बनूं। मेरे परिवार में ज्यादातर लोग नौकरी करते थे और मैं उनसे हटकर कुछ करना चाहता था, मगर मैं बिजनेसमैन तो नहीं बन पाया, लेकिन एक शिक्षक जरूर बन गया और मैं अपने कार्य से बेहद संतुष्ट हूं, क्योंकि शिक्षक का काम बच्चों को पढ़ाना ही नहीं बल्कि उन्हें सुसंस्कृत बनाना है, ताकि ताकि वे परिवार, समाज और देश की सेवा कर सके। मैं समझता हूँ दुनिया में शिक्षक होना सबसे बेहतर है। जी हाँ, ये बात तो है, क्योंकि इसमें सीखने और सिखाने दोनों का मौका बराबर मिलता है श्रोताओं। और अगले गीत को भी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। फिल्म पाकीज़ा का ये गीत है जिसमें मीना कुमारी हैं और राजकुमार एक फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं। याद करिए श्रोताओं जिसमें जॉनी वॉकर चूड़ियां बेचते हैं। अगर ये फिल्म याद आए तो क्या ही बात है।
तर्ज थी फिल्म पाकीज़ा का ये गीत आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि नौकरी तो नहीं पर व्यापार के सिलसिले में मैं 6 साल बाहर रहा हूँ। पहले 3 साल रायगढ़, फिर 3 साल भोपाल। पर जहाँ भी रहा घर की याद और घर के खाने की याद, परिवार दोस्तों की भी बहुत सबको इन्होंने मिस किया। और जब बाहर काम ख़त्म हो गया तो मैं अपने घर जहाँ भी रहते हैं वहाँ जबलपुर वापस आ गए तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि धन उपार्जन करने के लिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, कार्य कार्य होता है। मेरे पिताजी कहते थे कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आदमी की सोच छोटी होती है। जो भी कार्य करो मन लगा कर करो। जी हाँ, और मन लगाकर अगर काम न किया गया तो लापरवाही भी बहुत लाजमी है। ऐसी ही एक फिल्म आई थी जिसका गीत आपको सुनवाते हैं। आपको फिल्म को पहचानना है। और एक सवाल और हमने आपसे पूछा था, चूड़ियों का कारोबार यानी चूड़ियां बेचने का कारोबार करते दिखाया गया है अभिनेता जॉनी वॉकर को। आपको वो फिल्म पहचाननी है श्रोताओ, और इस फिल्म को भी पहचानना है जिसमें काम के दौरान लापरवाही के नतीजों को दिखाया गया है।
आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है श्रोताओं। दुश्मन फिल्म का ये गीत था जिसमें राजेश खन्ना और मुमताज भी नजर आते हैं, साथ मीना कुमारी भी थी। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत था आनंद बख्शी का लिखा। अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं उसमें आपको अभिनेता और अभिनेत्री को पहचानना है। इस फिल्म में सुनील दत्त का एक बड़ा ही गजब अच्छा सा किरदार था श्रोताओं। वो क्या बने थे इस फिल्म में आपको पहचानना है। जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। शोखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शोखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है श्रोताओ। फिल्म वक्त का ये गीत था बलराज साहनी और अचला सचदेव पर फिल्माया गया और सुनील दत्त इस फिल्म में नजर आते हैं एक वकील की भूमिका में। सुनील दत्त की एक और बड़ी ही खूबसूरत फिल्म थी नर्तकी श्रोताओ, जिसमें एक प्रोफेसर की भूमिका में वो रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। इस फिल्म की अदाकारा आपको बतानी है। जिंदगी के
सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब तुम्हारी नजर का इशारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। दिल को जरूरत थी आवाज की, जिंदगी को तमन्ना थी हम राज की, साजे दिल को जरूरत थी आवाज की, तुमने जब मुस्कुरा कर पुकारा हमें, जिंदगी को खुशी का नजारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। दुनिया का गम, अपनी तकदीर पर नाज करते हैं हम, अब जमाने का डर है न दुनिया का गम, अपनी तकदीर पर नाज करते हैं हम, आज आंखों को जलवे तुम्हारे मिले, आज हाथों को दामन तुम्हारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। श्रोताओ, इस फिल्म में यानी कि फिल्म नर्तकी में नजर आती हैं सुनील दत्त के साथ नंदा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, शकील बदायूनी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। हमने आपसे ये भी पूछा था कि जॉनी वॉकर किस फिल्म में चूड़ियाँ बेचते हैं, तो हमारे श्रोताओं ने 2 फिल्मों के नाम लिखे हैं, 14वीं का चांद और घर की लाज भी एक फिल्म आई थी श्रोताओ, जो बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। इसमें भी इन्होंने चूड़ियाँ बेचते दिखाया गया है जॉनी वॉकर को। वैसे तो जॉनी वॉकर ने जितने भी किरदार निभाए वो अमर हो गए श्रोताओ। एक और गीत आपको सुनवाते हैं, अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो आप ज़रूर हमें बताएं कि फिल्म के अदाकार का क्या पेशा था, क्या कारोबार था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हर इंसान को एक ख़ास उम्र के बाद अपना भविष्य बनाने के लिए, कुछ बनने के लिए एक दिन तो अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। अब देखिए ना, एक पिता के 4 बेटे हैं, एक ही वंश के हैं, जैसे दूध, दही, छाछ, मक्खन एक ही होते हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, मेहनत और पढ़ाई में एकाग्रता से होती है। अगर जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो आर्थिक तंगी झेलने के बाद भी आपका ध्यान लक्ष्य की ओर होना चाहिए। जैसे एक ही वंश के बच्चे में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर और कोई अलग अलग पदों पर होते हैं। इस फिल्म में आपको राजेश खन्ना का किरदार बताना है, साथ ही बताना है कि फिल्म कौन सी है। वैसे हमने बताया द ट्रेन फिल्म है, आप बताइए कौन है संगीतकार। मुझसे भला ये काजल तेरा, मुझसे भला ये काजल तेरा, नैन बसे दिन रे नी सोनिए, नी सोनिए। छोड़ बेदर्दी आ
सजनिया नाम का मैं हूँ तेरा पिया, रेशम लट से खेले ये गजरा, दूर से तर से मेरा जिया। हाँ हाँ तौबा कैसी नाम है प्रेमी पागल तेरा, तो संग लागे ने वे सोनिया वे सोनिया। ओ मुझसे भला ये काजल तेरा, नैन बसे दिन रे नी सोनिए। नाना गोरी क्या है भैया? हाँ आप मैं तो घायल तेरा, तड़पूं सारी रे नी सोनिए नी सोनिए। रानी क्या है राजा? हाँ रूप बरसता बादल तेरा, प्यासे मेरे रैन नी सोनिए नी सोनिए। क्या खूब आपने लिखा है श्रोताओं। द ट्रेन फिल्म का ये गीत है। नंदा इसमें एक्ट्रेस हैं राहुल देव बर्मन की तर्ज, और इस फिल्म में राजेश खन्ना सीआईडी इंस्पेक्टर होते हैं और श्याम कुमार उनका नाम होता है। तो राजेश खन्ना पर ही फिल्माया गया एक और गीत आपकी नज़र करते हैं। आप बता सकते हैं, आपने फिल्म देखी हो तो ज़रूर बताइए कि वो इस फिल्म में किस पद पर होते हैं और अभिनेत्री को पहचानिए। गजरा लगा के गजरा सजा के, गजरा लगा के गजरा सजा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना, नैन मिला के चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा लगा के
गजरा सजा के बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के चैन चुरा के निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा गजरा मुखड़ा न देखो दर्पण में, झांको जरा मेरे मन में। मुखड़ा न देखो मुखड़ा न देखो दर्पण में, झांको जरा मेरे मन में। ऐसे जिया पे छाई हो जैसे घटाएं सावन में। रात और दिन तुम्हारे बिन मन में जिद छोड़ो न आगे आगे दौड़ो, दिल ना मेरा तोड़ो। घुंघटा गिरा के मुखड़ा छुपा के बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के चैन चुरा के निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा गजरा। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि राजेश खन्ना इस फिल्म में एक सीआईडी इंस्पेक्टर के तौर पर हैं, लेकिन शुरुआती दौर पर जहां उन्होंने उनकी ज़िंदगी कुछ ऐसी आड़ी टेढ़ी रास्तों पर जाती है कि उन्हें वो सब कुछ करना पड़ता है, वैसे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक क्लर्क के तौर पर इस फिल्म में दर्शाए गए हैं। श्रोताओं, ये गीत था अपना देश फिल्म से। आप सभी के मुकम्मल जवाब आए हैं। आपके तमाम कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी प्रतिक्रियाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का सफ़र आज बस यहीं तक श्रोताओं।